नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। और ये है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई वायरल, रोचक और जरूरी खबरों का शो भोपाल डायरी। तो चलिए आज मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना होगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई तक ई-ऑफिस से सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादला कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20%, 201 से 1000 पदों तक 15%, 1001 से 2000 तक 10%, 2001 से अधिक पर 5% तबादले होंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादलों का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाए तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा। इसलिए कैबिनेट ने तय किया है कि वे स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर तय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सोमवार को आयोजित हुए पद्म सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश की 2 प्रतिष्ठित विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला क्षेत्र में भैरू सिंह चौहान एवं उद्योग क्षेत्र में शालिनी देवी होलकर को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक भैरू सिंह चौहान को प्रदेश की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने और जन जन तक पहुंचाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भैरू सिंह चौहान ने मालवी, निवाड़ी और राजस्थानी लोकगीतों को नई पहचान दिलाई है। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक संगीत के संरक्षण और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने का कार्य किया है। उनके गीतों में ग्रामीण जीवन, परंपराएं और सामाजिक चेतना की झलक मिलती है, जो न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि सांस्कृतिक चेतना का संचार भी करते हैं। हथकरघा और कारीगर आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली शालिनी देवी होलकर को भी व्यापार एवं उद्योग श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने माहेश्वर की पारंपरिक साड़ियों और बुनकरी कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई है। साथ ही उन्होंने कारीगरों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण, विपणन और नवाचार पर बल दिया। उनकी संस्था वर्षों से महिला बुनकरों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है और हस्तकला को टिकाऊ उद्यम के रूप में विकसित करने का कार्य लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 2 मई तक बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से जैसे नर्मदापुरम, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें से शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज शाम या रात में सिवनी, दमोह, सिंगरौली, अनूपपुर और पन्ना में ओलावृष्टि होने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान भी जताया है। वहीं रीवा, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी और मंडला में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। रायसेन, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, मैहर, उमरिया, जबलपुर, डिंडोरी, पांडुर्ना और सागर में हल्की बारिश हो सकती है। इधर उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का असर तेज रह सकता है। भोपाल, इंदौर संभाग के शहरों में भी पारा 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि साइक्लोन सर्कुलेशन एक्टिव है, वहीं 2 टर्फ एक्टिव हैं। इस वजह से सोमवार को कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा। यहाँ गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। 1-2 मई को भी नए सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। अक्षय तृतीया की पावन संध्या पर बुधवार को आकाश में एक विशेष खगोलीय नजारा देखने को मिल सकता है। 30 अप्रैल की शाम जब आप पश्चिम दिशा में चंद्रमा को निहारेंगे
तो वह अपनी सामान्य आकृति से कुछ आपको अलग नजर आएगा। इस दौरान तेज चमक के साथ हंसियाकार चंद्रमा के साथ ही उसकी धुंधली परछाई में पूरा गोल चांद भी नजर आएगा। यह दृश्य साल में 2 बार ही नजर आता है। इस बार यह संयोग अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर बन रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। वैज्ञानिक के मुताबिक आज पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से लगभग 3,63,997 किलोमीटर होगी और केवल 9.9% भाग ही प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। बावजूद इसके चंद्रमा का पूरा रूप आंखों से साफ नजर आएगा, जिसका कारण है कि हमारी पृथ्वी की परावर्तन क्षमता बुधवार रात लगभग 9:30 बजे तक आप इस अद्भुत नजारे को पश्चिम दिशा में सामान्य आंखों से बिना किसी दूरबीन या यंत्र की मदद से देख सकते हैं। भोपाल में शराब की होम डिलीवरी करने वाले को आबकारी विभाग ने पकड़ा है। वह पुराने लाइसेंसी से कम कीमत पर ब्रांडेड शराब खरीदता और उसे ज्यादा कीमत पर होम डिलीवरी कर देता था। जब उसके घर के किचन में जांच की गई तो तलघरनुमा जगह पर शराब की 142 बोतलें मिली। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि शहर में एक तस्कर द्वारा शराब की होम डिलीवरी करने की सूचना मिली थी। इसके बाद 10 दिन से रैकी कर रहे थे। इसके बाद गोपाल नगर खजूरी कला निवासी सुरेश पाटिल के घर पहुंचे। किचन से 116 लीटर यानी 142 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। अफसरों के मुताबिक शराब के अवैध कारोबार के साथ सुरेश के साथ कई लोग जुड़े हैं। इनमें घर घर शराब पहुंचाने वाले भी शामिल हैं। उन्हें भी पुलिस ढूंढ रही है ताकि पता चल सके ये शराब कहां से लाई जा रही थी, गिरोह कितने साल से यह काम कर रहा था। ये लगातार आबकारी विभाग पता कर रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट और अभद्रता करने वाले तीनों मुख्य आरोपियों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा और उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस हबीबगंज इलाके में ही निकाला, जहां आरोपी खुलेआम यह कहते नजर आए, पुलिस हमारी बाप है, पुलिस पर हाथ उठाना पाप है। तो भोपाल डायरी के आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बाकी मध्य प्रदेश की आप छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश के साथ बने रहिए। शुक्रिया।